अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेडॉक्स तामुल क्या है ये मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए देखेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने अमल तक़सीद और अमल तहवील की तारीफ़ात 5 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखी थी। आपको याद है? ये हमारा लेक्चर सेकंड है। लेक्चर सेकंड इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, लेक्चर सेकंड, और ये हमारा पेज नंबर 4 है। अब यहाँ रेडॉक्स तामुल हम किस नज़रिए से देख रहे हैं? तो रेडॉक्स तामुल ये हम जदीद नज़रिए से देख रहे हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक नज़रिए के मुताबिक देख रहे हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था कि अमल तक़सीद एक ऐसा अमल है जिसमें शय, चाहे वो जौहर हो, सालिमा हो या अयान हो, अपने में से इलेक्ट्रॉन खारिज करती है। इसको हम अमल तक़सीद कहते हैं। अमल तहवील ऐसा अमल जिसमें शय, चाहे वो जौहर हो या सालिमा हो या अयान हो, ये इलेक्ट्रॉन जज़्ब करती है, अमल तहवील कहलाता है। तो उसी नज़रिए को लेकर, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को, यहाँ हमारा नज़रिया कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक नज़रिया। यही आपके सिलेबस में दिया है, इलेक्ट्रॉनिक नज़रिया। इसको लेकर हम रेडॉक्स तामुल देखेंगे। बच्चों, रेडॉक्स तामुल क्या है? ये एक ऐसा तामुल है जिसमें अमल तक़सीद और अमल तहवील दोनों साथ साथ होते हैं। अमल तक़सीद और अमल तहवील ये दोनों अमल जब साथ साथ होते हैं, उस तामुल को हम रेडॉक्स तामुल कहते हैं। बच्चों, आधे तामुल में अमल तक़सीद होता है और आधे तामुल में अमल तहवील होता है। इन दोनों का मजमुआ, दो निस तामुलात का मजमुआ, ये होता है मजमुई तामुल, जो कि होता है रेडॉक्स तामुल। ठीक है, यानी आधे तामुल में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और आधे तामुल में इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप? ये इसको हम ऐसे क्यों बोले रेडॉक्स तामुल? क्योंकि तक़सीद को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो इसका ऑक्स ले लिया। तहवील को हम रिडक्शन लेते हैं, तो इसका रेड ले लिया। फिर दोनों तामुलात साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स, REDOX, रेडॉक्स। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, तो फिर हम अब तारीफ़ लिखते हैं। तारीफ़: ऐसा तामुल जिसमें अमल तक़सीद और अमल तहवील ये दोनों अमल बैक वक्त, एक ही वक्त में, यानी साथ साथ बैक वक्त होते हैं, रेडॉक्स तामुल कहलाता है। ध्यान से आप तारीफ ध्यान से देखिए, जिसमें अमल तक़सीद और अमल तहवील ये दोनों अमल साथ साथ वाक़े होते हैं या बैक वक्त होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं। ठीक है, तो अब जब दोनों साथ साथ वाक़े होते हैं तो ये अमल दो निस तामुलात पर मुश्तमिल रहेगा। ये अमल दो निस तामुलात पर मुश्तमिल होता है। कौन कौन से? पहले निस तामुल में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, फिर ऐसा तामुल जिसमें इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक नज़रिए के मुताबिक, ये कौन सा होगा? ये तक़सीदी निस तामुल। ये तक़सीदी निस तामुल है। और
दूसरे निस्तामुल में इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, ये तहवीली निस्तामुल है। इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक नज़रिए के मुताबिक ऐसा तामुल जिसमें इलेक्ट्रॉन जज्ब किए जाते हैं, लिए जाते हैं, अमल तहवील कहलाता है। तो फिर ये कौन सा हो गया? ये तहवीली निस्तामुल है। और इन दोनों निस्तामुल का मजमुआ और इन दोनों निस्तामुलात का मजमुआ क्या होगा? तकसीदी वो तहवीली, या फिर शॉर्ट में हम इसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स। रेडॉक्स तकसीदी वो तहवीली, रेडॉक्स या रेडॉक्स तामुल कहलाता है। रेडॉक्स तामुल कहलाता है। समझ रहे हो अच्छे से? अब ये आपसे कहा गया है कि दो मिसालों के ज़रिए वाज़े कीजिए। दो हम कई मिसालें इसकी ले सकते हैं। पहले तो मैं आपको वही एग्ज़ाम्पल बताऊंगी जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में अमल तकसीद के साथ दिए थे। ठीक है, देखो मैंने आपको कहा था कि मैग्नीशियम ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2 तैयार करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ ये जो तामुल है, यहाँ दोनों हो रहे, तकसीद भी हो रही और तहवील भी हो रही। कैसे? Mg ने अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन खोए और Mg+2 में तब्दील हुआ। ये जो मुरक्कब है MgF2, इसमें मैग्नीशियम -2 है, यानी मैग्नीशियम ने अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन दिए और Mg+2 में तब्दील हुआ, ये तकसीदी निस्तामुल। और F2 ने मैग्नीशियम के दिए गए 2 इलेक्ट्रॉन कबूल कर लिए, जज्ब कर लिए और F- में तब्दील हो गया। समझ रहे हो? मैं लिख कर बताती हूँ आपको। यानी ये तामुल दो निस्तामुलात पर मुश्तमिल है। Mg मैग्नीशियम आप सभी जानते हो ये बाइवैलेंट है, -2 गिरफ्तें रखता है। क्यों? क्योंकि इसका जौहरी अदद 12 है। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। मुसम्मन की तकमील के लिए आखिरी मदार के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, खारिज कर देता है, तो -2 बार आ जाता है। देखिए Mg अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है, तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ रहा है। ध्यान से देखो। ठीक है, अब इस अमल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का इखराज हो रहा है। देखो आप ध्यान से। सो ये क्या है? ये है तकसीदी निस्तामुल। तकसीदी निस्तामुल। समझ रहे हो बच्चों अच्छे से? और इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये F2 जज्ब कर लेता है, F2+2 इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, फ्लोरीन है, उसका जौहरी अदद 9 है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। हर फ्लोरीन के जौहर को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो यहाँ 2 फ्लोरीन के जौहर हैं, सालिमे में 2 फ्लोरीन के जौहर है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जज्ब करता है और 2F-। समझ रहे हो अच्छे से? और ये जो तामुल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का इंजज़ाब हुआ है, इलेक्ट्रॉन जज्ब किए हैं। तो वो अमल जिसमें इलेक्ट्रॉन जज्ब होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम तहवीली निस्तामुल कहते हैं। अच्छे से समझ में आया? अब
जो भी तामुल होगा वो तो इन दोनों का मजमुआ होगा। किन दोनों का? तकसीदी निस्तामुल और तहवीली निस्तामुल। इन दोनों के मजमुए को क्या कहते हैं? अभी तो हमने पढ़ा कि इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेडॉक्स तामुल कहते हैं। रेडॉक्स तामुल क्या होता है? ये मजमुई तामुल है। रेडॉक्स तामुल ये मजमुई तामुल है। बच्चों, जब जमा करते हैं तो मसावात के दोनों जानिब जो कॉमन होता है वो कैंसल। 2 इलेक्ट्रॉन मसावात के इस जानिब है और 2 इलेक्ट्रॉन मसावात के इस जानिब है, कॉमन कैंसल। अब जो कुछ भी बच जाता है वो हम लेते हैं। तो इस तरफ हो गया Mg प्लस ये F2 इज इक्वल टू इस तरफ Mg प्लस 2 प्लस 2F माइनस, यानी ये दोनों मिलके फिर आपको क्या दे रहे? MgF2। ये है मजमूई तामुल। ध्यान से देखो बच्चों, ये तामुल, इतना सा तामुल, ये 2 निस्तामुलात पर मुश्तमिल है। और मैग्नीशियम का ही मैंने एक और तामुल आपको दिया था, आपको याद है? मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन मसावी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम का तार लेते हैं, हवा की ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो वो तेज़ रोशनी से जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ूक देता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। वो तामुल भी अगर आप उठाकर देखें, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू MgO। हर इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है बच्चों। यहाँ O2 है, उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, Mg एक ही हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगाते हैं। अब बहुत ध्यान से देखें, अब बहुत ध्यान से देखें। Mg ये Mg+2 में तब्दील हुआ। देखिए Mg gives 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Mg+2। आप प्लस प्लस भी लिख सकते हो, Mg+2 भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? अब आप देखो कि यहाँ 2 Mg है, तो फिर ये 2, यहाँ भी Mg, तो 2 Mg प्लस प्लस। अब जाहिर है एक ने 2 दिया तो 2 कितने देंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ये कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक जौहर है, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके दिए कबूल करता है, लेकिन यहाँ O2 है तो ज़ाहिर है O2 कितने कबूल करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। ये आपको समझाने के लिए खुला खुला करके बता रही हूँ मैं। और ये किस में तब्दील हो जाएगा? ये 2O माइनस माइनस। देखो बच्चों, जब कोई अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उसके सर पर 1 मुस्बत बार आता है। जब कोई अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उसके ऊपर 2 मुस्बत बार आ जाता है। और जब कोई 1 इलेक्ट्रॉन जज्ब करता है तो उसके ऊपर 1 मनफी। जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन जज्ब करता है तो उसके ऊपर 2 मनफी। ये बात तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना? तो यहाँ ये हमने जो बैलेंस किया है उसके हिसाब से, तो यहाँ पहले इसमें 2 Mg ने 4 इलेक्ट्रॉन खारिज किए और 2 Mg+2 हो गए। यहाँ बात 2 की चली है और O2 ने ये 4 इलेक्ट्रॉन जज्ब किए, यानी एक ऑक्सीजन के जौहर ने 2 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन के जौहर ने और 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो गया 2Oo माइनस। अब देखो यहाँ इस तामुल में इलेक्ट्रॉन का इखराज हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का इखराज हुआ है, इसलिए ये क्या है? ये है तकसीदी निस्तामुल। ध्यान से देखो। और इस तामुल में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जज्ब हुए हैं, तो ये क्या हुआ? ये तहवीली निस्तामुल। ध्यान से, बहुत ध्यान से लीजिए, आप बहुत ध्यान से लीजिए। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का इंजज़ाब हुआ है, इलेक्ट्रॉन जज्ब हुए हैं। अब जो हमारा तामुल होगा वो तो इन दोनों का मजमुआ होगा, जमा करना पड़ेगा, कॉमन कैंसल। इसको हम कहेंगे मजमुई तामुल। हम इसको क्या कहेंगे? मजमुई तामुल। तकसीदी निस्तामुल, तहवीली निस्तामुल, इन दोनों का मजमुआ क्या होता है? रेडॉक्स तामुल। रेडॉक्स तामुल, समझ रहे हो अच्छे से? ठीक है। सो 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू
2mg प्लस 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 2o माइनस माइनस इज इक्वल टू, ये मिलके क्या बनाते हैं? 2mgO। ये है मिसाल नंबर 1, ये है मिसाल नंबर 2। हमने दो मिसालों के ज़रिए वाज़ेह किया है। मैं और एक अच्छी सी एग्ज़ाम्पल आपको लेकर बताऊंगी। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। ये पेज नंबर 4 है और लेक्चर 2 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ताकि आपके पास नोट्स आ जाएं। और एक दो एग्ज़ाम्पल लेकर मैं आपको रेडॉक्स तामुल क्लियर करती हूँ, क्योंकि ये हमारे चैप्टर का नाम ही है रेडॉक्स तामुल। ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हम मिसाल नंबर 3 ले रहे। ध्यान से देखो बच्चों, Zn है जिंक सॉलिड, ये अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन का इखराज करता है और महलूल में चला जाता है। Zn+2 AQ महलूल, Zns Zn सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का इखराज हुआ है, इखराज हुआ है, यानी ये क्या है? ये तकसीदी निस्तामुल है, ये तकसीदी निस्तामुल है। ये हमारा पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 5 है, ध्यान से लीजिए, पेज नंबर 5 है। Zn सॉलिड अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और Zn+2 में तब्दील हो जाता है। अब Zn ने जो 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए वो Cu+2 जज़्ब कर लेता है, +2 इलेक्ट्रॉन, और वो मोतदिल कॉपर सॉलिड में तब्दील हो जाता है। ये कौन सा अमल है? ये इलेक्ट्रॉन का इंजज़ाब है। यहाँ क्या हो रहा? यहाँ इलेक्ट्रॉन जज़्ब हो रहे। ये क्या है फिर? ये तहवीली निस्तामुल, तहवीली निस्तामुल। अब जो तो मजमुई तामुल होगा वो इन दोनों का जमा होगा। सो इन दोनों का जमा मजमुई तामुल। ध्यान से देखो, तकसीदी निस्तामुल, तहवीली निस्तामुल का मजमुआ रेडॉक्स तामुल, रेडॉक्स तामुल। जमा करते वक्त जो कॉमन है वो कैंसिल करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन कैंसिल। फिर जो बच जाते हैं उसको लिखते हैं Zn सॉलिड प्लस Cu+2 AQ इज इक्वल टू Zn+2 AQ प्लस Cu सॉलिड। ध्यान से देखो, सो ये है रेडॉक्स तामुल, रेडॉक्स तामुल की मिसाल। समझ रहे हो? आप एक और एग्जांपल ले सकते हो जिससे आपको अच्छे से वाज़े हो जाएगा। मिसाल नंबर 4, Cu सॉलिड ये अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन का इखराज करके महलूल में जा रहा है, तो इस अमल में इलेक्ट्रॉन्स का इखराज हो रहा है। सो ये तकसीदी निस्तामुल है। तकसीदी निस्तामुल है। वहीं सिल्वर, सिल्वर बच्चों सिल्वर यूनिवैलेंट है, उसकी एक ही मुस्बत गिरफ्त है AQ महलूल, वो इसका दिया गया 1 इलेक्ट्रॉन जज़्ब करता है और मोतदिल Ag में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 को जज़्ब करने के लिए 2Ag+ चाहिए। 2Ag+
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 Ag सॉलिड। ये है इलेक्ट्रॉन्स का इंजज़ाब, इलेक्ट्रॉन का इंजज़ाब। ये है तहवीली निस्तामुल, तहवीली निस्तामुल। जो होगा वो तो इन दोनों का मजमुआ होगा, वो मजमुई तामुल। दोनों का मजमुआ क्या होगा? मजमुई तामुल। वो क्या कहलाएगा? रेडॉक्स तामुल। दो इलेक्ट्रॉन मसामत के दोनों जानिब है, कॉमन कैंसल, बाकी जो कुछ बचता है वो हम ले लेते हैं। Cu सॉलिड इज इक्वल टू Cu प्लस 2 Ag प्लस Aq इज इक्वल टू Cu प्लस 2 Aq प्लस 2 Ag सॉलिड। ले लीजिए। तो हमने इन ऑल 4 मिसालें लेकर आपको समझाई है। आप एग्ज़ाम में ये वाली एक मिसाल और ये वाली एक एग्ज़ाम्पल आप ले लेना। ये जो अभी मैंने आपको दिए हैं, ये छोटी छोटी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये आपको समझने के लिए दिए थे। एग्ज़ाम में आप रेडॉक्स तामुल की तारीफ़ देना और फिर ये वाली एक एग्ज़ाम्पल और ये वाली एक एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम में लिखेंगे ध्यान से। ठीक है बच्चों, अब हम एक बहुत अहम आर्टिकल की तरफ चल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया आपके? ले लिया आपने? चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है तकसीदी आमल। आमल अमल करने वाला, यानी वो शय जो तकसीद करती है, तकसीदी आमल। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं रे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इंग्लिश के टर्म्स लेते जाइए, आपको पता होना चाहिए। और तहवीली आमल, क्या बोलेंगे इसको? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हैं? मिसालों के ज़रिए, मिसालों के ज़रिए वाज़ेह कीजिए, वाज़ेह कीजिए। कई एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं हम, लेकिन ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, तो हम एक ही एग्ज़ाम्पल देंगे। एक तकसीदी आमिल की एग्ज़ाम्पल देंगे और एक हम तहवीली आमिल की एग्ज़ाम्पल देंगे। मैंने अभी आपको बताया तकसीदी आमिल किसे कहते हैं। तकसीदी आमिल वो शय जो अमल तकसीद में मदद देती है, यानी वो जो अमल तकसीद करवाती है। ठीक है, पहले हम इसकी तारीफ़ लेंगे। तकसीदी आमिल वो शय जो अमल तकसीद में मदद देती है। अब कैसे मदद देती है? देखो, अमल तकसीद क्या है? इलेक्ट्रॉन के इखराज का अमल, यानी ये इलेक्ट्रॉन का इखराज करवाती है। इलेक्ट्रॉन का इखराज करवा के अमल तकसीद में मदद देती है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन वो खारिज करवाती है वो कहाँ चले जाते हैं? वो ये ख़ुद जज़्ब कर लेती है। ठीक है, यानी ये सामने वाली शय की तकसीद करती है और वो जो इलेक्ट्रॉन खारिज हुए वो ख़ुद जज़्ब कर लेती है, यानी इसकी अपनी क्या हो जाती है? इसकी अपनी तहवील हो जाती है। समझ रहे हो? मैं अच्छे से आपको एग्ज़ाम्पल लेकर भी बताऊंगी। देखो, यही हम देख ले सकते हैं। यही Zn गिव्स Zn प्लस 2 Aq प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? ये तकसीद है, अमल तकसीद है। क्यों अमल तकसीद है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का इखराज हुआ है। अब ये तकसीदी अमल क्या शय है? ये ऐसी शय है जो अमल तकसीद में मदद देती है। अमल तकसीद जिसमें इलेक्ट्रॉन का इखराज हुआ है, तो ये शय यानी तकसीदी अमल इलेक्ट्रॉन का इखराज करवाती है।
कौन है तकसीदी आमिल? Cu+2। ये Zn को मजबूर करता है। क्या मजबूर करता है? तुम इलेक्ट्रॉन खारिज करो, और ये खुद क्या कर लेता है? वो खारिज हुए हुए इलेक्ट्रॉन को जज्ब कर लेता है, यानी इसकी अपनी तहवील हो जाती है, और Zn की क्या करवाता है? तकसीद करवाता है। ठीक है बच्चों, वो शय जो अमल तकसीद में मदद देती है तकसीदी आमिल कहलाती है, और तकसीद के दौरान ये क्या करती है? और तकसीद के दौरान खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को खुद ये शय जज्ब कर लेती है, खुद जज्ब कर लेती है। और इलेक्ट्रॉन का इंजिज़ाब क्या है? तहवील। ठीक है ना, यानी जज्ब कर लेती है तो इसकी अपनी क्या हो जाती है? जज्ब कर लेती है, यानी इसकी अपनी तहवील हो जाती है। तो फिर तकसीदी आमिल क्या हो गई? यानी वो शय जो तामुल के दौरान इलेक्ट्रॉन को कबूल करती है। तो हम ऐसे कहेंगे तकसीदी आमिल ये इलेक्ट्रॉन्स को कबूल करने वाली शय है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को कबूल करने वाली शय, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यानी हम इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक्सेप्टर एक्सेप्टर कहलाती कबूल करने वाली शय है जो तकसीदी आमिल कहलाती है। समझ में आ रहा? तकसीदी आमिल ये इलेक्ट्रॉन को कबूल करने वाली शय है। अब हम बात कर रहे हैं तहवीली आमिल। नाम से ही जाहिर है बेटा, किस में मदद देती होगी? अमले तहवील में। ठीक है, तो फिर हम पहले क्या करते हैं? पहले हम इसकी तारीफ़ ले लेते हैं। किसकी? तहवीली आमिल की। वो शय जो अमल तहवील में मदद देती है और तहवील के दौरान खुद इस शय की क्या हो जाती है? तकसीद हो जाती है। तहवीली आमिल कहलाती है। तहवीली आमिल ये इलेक्ट्रॉन्स को देने वाली शय है। इलेक्ट्रॉन्स को देने वाली शय, इलेक्ट्रॉन्स को देने वाली शय है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर ध्यान से देखो, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेकर समझाऊंगी। एग्ज़ाम्पल लेकर, ये आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 5 का आप स्क्रीनशॉट ध्यान से ले लें। पेज नंबर 5 का आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एक मिसाल लेकर हम इसको अच्छे से समझते हैं। एक मिसाल लेकर हम इस बात को अच्छे से समझते हैं। एक नई एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, मिसाल।
ये है पेज नंबर 6। हम मिसाल ले रहे हैं। किसकी मिसाल लेंगे? Fe सॉलिड आयरन, ये अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करके महलूल में जाता है। फेरस इसको हम क्या कहते हैं? +2 है तो फेरस आयन की शक्ल में महलूल में जाता है। इस तामुल में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का इखराज हुआ। ऐसा तामुल जिसमें इलेक्ट्रॉन का इखराज होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम तकसीदी निस्तामुल हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको तकसीदी निस्तामुल कहते हैं। अब इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए वो Cu+2 महलूल में का जो है वो जज़्ब कर लेता है और किस में तब्दील हो जाता है? Cu सॉलिड। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का इंजेज़ाब। इलेक्ट्रॉन्स का इंजेज़ाब जिस तामुल में होता है उसको क्या कहते हैं? तहवीली निस्तामुल। अब जो तामुल होगा वो तो इन दोनों का मजमूआ होगा, कॉमन कैंसल। समझ रहे हो? ये तो मजमूई तामुल है, मजमूई तामुल। इसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स तामुल। Fe सॉलिड ये प्लस Cu+2 ये मसावी का मसावी Fe+2 AQ प्लस Cu सॉलिड। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से। अब इस तामुल में हम तकसीदी आमिल और तहवीली आमिल समझ रहे, ठीक है? यहाँ Cu+2 की बात पहले करेंगे। मुंदरजा बाला तामुल में Cu+2 ध्यान से देखिए, ये क्या कर रहा है? ये Fe को मजबूर करता है कि तुम इलेक्ट्रॉन खारिज करो। Fe को मजबूर करता है कि तुम इलेक्ट्रॉन खारिज करो और ख़ुद इन खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन को जज़्ब कर लेता है। तो Cu+2 क्या है? ये तकसीदी आमिल है। क्यों? क्योंकि ये अमले तकसीद में मदद देता है। कैसे मदद देता है? ये Fe को इलेक्ट्रॉन्स खारिज करने के लिए मजबूर करता है। समझ रहे हो बच्चों? और ख़ुद Fe को इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए मजबूर करता है, यानी Fe की तकसीद करता है। Fe की क्या करता है? तकसीद करता है और ख़ुद इन खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन को जज़्ब कर लेता है। खुद जज़्ब कर लेता है यानी इसकी अपनी क्या हो जाती है? यानी इसकी अपनी तहवील हो जाती है। तो Cu+2 क्या है? तकसीदी आमिल। तकसीदी आमिल क्या होती है? तकसीदी आमिल ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन कबूल करने वाली शय, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ध्यान से देखो, अच्छे से। सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई है। देखो बच्चों, Cu+2 इस तामुल में तकसीदी आमिल है। इसने Fe को मजबूर किया है तुम इलेक्ट्रॉन खारिज करो।
मैं जज्ब करता हूँ, इसने इलेक्ट्रॉन खारिज कर लिया, इसने जज्ब कर लिया, इसको इलेक्ट्रॉन खारिज करने पर मजबूर करवाया, यानी इसकी क्या की, तकसीद की, यानी हमारे तकसीद में मदद दी। ख़ुद जज्ब कर लिया यानी इसकी अपनी क्या हो गई, तहवील हो गई, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कबूल करने वाली शय है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तकसीदी आमिल अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको तहवीली आमिल समझाती हूँ। मुंदरजा बाला तामुल में Cu+2 ये तकसीदी आमिल है, और मुंदरजा बाला तामुल में Fe, हम Fe की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, Fe। ये बतौर क्या बोलकर काम करता है, तहवीली आमिल। क्यों, क्योंकि ये अमल तहवील में मदद देता है, अमल तहवील में मदद देता है, मदद देता है। कैसा मदद देता है, ख़ुद इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, ये ख़ुद इलेक्ट्रॉन्स खारिज करता है, खारिज करता है। और दूसरी शय कौन सी, Cu+2 को मजबूर करता है कि वो इन खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन को जज्ब करे, जज्ब करे। समझ रहे हो बच्चों, यानी ये कैसी शय है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर शय है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाली शय है, इलेक्ट्रॉन देने वाली शय, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, डोनर है। इसकी अपनी क्या हो जाती है, इसकी अपनी क्या हो जाती है, इसकी अपनी तकसीद हो जाती है। अमल के दौरान इसकी अपनी तकसीद हो जाती है, इसकी अपनी तकसीद हो जाती है, तकसीद हो जाती है। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से, बहुत ध्यान से। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगी, जिसमें आप ये समझने के आदी हो जाएं कि तकसीदी आमिल कौन है, तहवीली आमिल कौन है, अमल तकसीद किसे कहते हैं, अमल तहवील किसे कहते हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगी। पहले मैं आपको हटाव का तामुल ये बताऊँगी, उसके बाद आपको तकसीदी आमिल और तहवीली आमिल पर एक होमवर्क दूँगी। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, फास्ट लीजिए। हटाव का तामुल, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हटाव का तामुल इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। नाम से ही जाहिर है, एक दूसरे को हटाकर उसकी जगह लेता होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हटाव का तामुल क्या पूछेगा आपको, हटाव के तामुल की तारीफ दीजिए, हटाव के तामुल की तारीफ दीजिए। आपको भी पता है क्या है हटाव का तामुल, यानी मुरक्कब में मौजूद आयन को या जौहर को हटाकर दूसरा आयन या जौहर इसकी जगह ले लेता है। कौन से मुरक्कब में, जो आमिल शय में है, यानी आप कह सकते हो आमिल शय के मुरक्कब में मौजूद आयन को या जौहर को हटाकर
जो अमल करने को जाता है यानी मुतामिल का जौहर या अयान इसकी जगह ले लेता है, इसको हम हटाव का तामुल कहते हैं। तारीफ, तारीफ। इस तामुल में आमिल शय के मुरक्कब में मौजूद जौहर या अयान, जौहर भी हो सकता है अयान भी हो सकता है बच्चों, को हटाकर मुतामिल का जौहर या अयान इसकी जगह ले लेता है। हटाव का तामुल कहलाता है। जनरल भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप, पर्टिकुलर भी दे सकते हो। जनरल x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू, अब इसमें से y को हटा के x इसकी जगह ले रहा, तो क्या मिलेगा एक्स जेड, और ये y हट गया। ये एक जनरल एग्जाम्पल, ठीक है। पर्टिकुलर एग्जाम्पल Zn सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट AQ। अब इस तामुल में ये जो Cu है, Cu को हटा के Zn इसकी जगह ले रहा है, और आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा, Zn Cu को क्यों हटा रहा, क्योंकि Zn की इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत Cu से ज़्यादा है, इसलिए इस तामुल में Zn की इलेक्ट्रॉन को देने की सलाहियत ये Cu से ज़्यादा है, लिहाजा ये Cu को हटाकर खुद उसकी जगह लेता है। समझ रहे हो बच्चों। अब आप बोलो यहाँ हटाव का तामुल क्यों हमको बताया गया, क्योंकि आपको जो अगला होमवर्क मिलने वाला है उसमें इस बात का ज़िक्र है, दर्जे झैल हटाव के तामुलात को मुकम्मिल कीजिए। और क्या है, और इसमें मौजूद तकसीदी आमल और तहवीली आमल की शनाख्त कीजिए। ध्यान से, मैंने आपको तकसीदी आमल भी समझाया है, तहवीली आमल भी समझाया है, हटाव का तामुल क्या है ये भी बताया है। ख़ास इसलिए बताया है कि आपको यहाँ क्वेश्चन में ये दिया है। देखिए, पहला ये होमवर्क है, आपने करना है Zn सॉलिड प्लस डैश 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 डैश, यहाँ ब्रैकेट में AQ इज इक्वल टू डैश 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 AQ प्लस Cu सॉलिड। ध्यान से देखिए, आपको ऊपर ही मिसाल में इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा आपका होमवर्क है Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस AQ इज इक्वल टू
डैश 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 AQ प्लस डैश 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 सॉलिड। ध्यान से समझ से ये तो फिलअप करना ही है। फिर आपको इस तामुल को उठा के तकसीदी आमिल कौन सा है, तहवीली आमिल कौन सा है, ये आपने करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको ईच एंड एवरी एग्जाम्पल समझाऊंगी। लेकिन कोशिश तो करना है बच्चों, कोशिश करे बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। एक और दे रही हूँ मैं, डैश 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 डैश, यहाँ मैं आपको सॉलिड डाल रही हूँ, प्लस डैश 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 डैश, यहाँ आपको AQ डाल रही हूँ, इज इक्वल टू CO कोबाल्ट AQ प्लस निकेल सॉलिड। न सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है बल्कि इसमें तकसीदी आमिल और तहवीली आमिल पहचानना है। कोशिश ज़रूर कीजिए, ये 3 होमवर्क आप कंप्लीट कीजिए। अगर आप इन 3 होमवर्क को कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप तकसीदी आमिल और तहवीली आमिल समझने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका पेज नंबर 7 है, पेज नंबर 7 है। ये हमारा लेक्चर 2 था। अल्लाह हाफिज़।